हम पिछली वीडियो में सोलैंड की दुनिया को समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। अब मैं आगे की कहानी ऐसे बताऊंगा जैसे कि हम खुद दौलतालो में रहते हैं। आज सोलैंड सीजन 1 के मेन हीरो तांगसान को गॉड बन के लगभग 10,000 साल हो चुके हैं और उसने बनाया हुआ तांगसेट लगभग तबाह हो चुका है। आज से 4,000 साल पहले तक हमारे दोनों कॉन्टिनेंट में सिर्फ 3 ही एम्पायर थे। पहला स्टारलो एम्पायर, दूसरा हेवन स्पिरिट एम्पायर और तीसरा दो स्पिरिट एम्पायर। काइंडनेस गॉड किंग और एविल गॉड किंग की शर्त की वजह से तांगसान अब गॉड रिल्म का एनफोर्सर भी बन चुका है। एनफोर्सर मतलब गॉड रिल्म को कंट्रोल करने वाला। हाँ, दोनों कॉन्टिनेंट में 10,000 साल हो चुके हैं, लेकिन गॉड रिल्म का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। इसलिए गॉड रिल्म में सिर्फ 20 साल ही हो चुके हैं। लेकिन 4,000 साल पहले धरती की अंदरूनी मूवमेंट्स की वजह से हमारे दोनों कॉन्टिनेंट के साथ सनमून कॉन्टिनेंट का कोलिजन हुआ। सनमून कॉन्टिनेंट एक एडवांस और नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध था। उस कोलिजन के बाद हमारे दोनों कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स ने मिलकर सनमून एम्पायर से 20 साल तक युद्ध किया। हमारे तीनों एम्पायर लगभग हारने की कगार पर थे। तभी हमारे कुछ पावरफुल लोग आए और उन्होंने युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया और हमें वो युद्ध जिता दिया। अब सनमून कॉन्टिनेंट का अंत हो चुका है, लेकिन हमारे इस नए दोनों कॉन्टिनेंट में एक नया एम्पायर बन चुका है जिसका नाम है सनमून एम्पायर। हमारे इस कहानी का जो मेन हीरो है उसका नाम है हो युहाओ। जब हो युहाओ 6 साल का था तब उसकी मार्शल सोल अवेकनिंग हुई थी और उसकी सोल पावर सिर्फ फर्स्ट लेवल की थी। मतलब उसके पास कल्टीवेशन का कुछ भी टैलेंट नहीं था। उसकी मार्शल सोल स्पिरिट आई है जो कि एक म्यूटेटेड बॉडी मार्शल सोल है। जब वो 10 साल का था तब उसकी माँ की बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी थी। आज वो 11 साल का हुआ है और 5 साल के एक्सट्रीम हार्डवर्क के बाद आज उसका ब्रेक थ्रू हुआ है। उसे पता था कि ब्रेक थ्रू के बाद उसे सोल बिस्ट को मार के पहली सोल रिंग एब्जॉर्ब करनी है और वो उसे घर बैठे तो नहीं मिलने वाली थी। इसलिए वो घर छोड़ के सोल बिस्ट की तलाश में स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। हो युवाओं की मार्शल सोल स्पिरिट आई एक स्पिरिचुअल टाइप की मार्शल सोल है, तो उसे स्पिरिचुअल टाइप के ही सोल बिस्ट को मार के सोल रिंग लेनी है। लेकिन स्पिरिचुअल टाइप के सोल बिस्ट होते बहुत रेयर है। 6 दिनों के बाद आज वो लगभग स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट तक पहुंच चुका है। अब वो रोड के साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए और सोल पावर को रिकवर करने के लिए मेडिटेशन करने लगता है। उसकी मार्शल सोल स्पिरिचुअल टाइप की होने की वजह से उसके 6 सेंसेस बहुत ही स्ट्रांग थे। इसलिए जब वो मेडिटेट कर रहा था तो उसे झरने के पानी का आवाज़ आई और वो उस आवाज़ की तरह चलने लगा। तभी उसे एक झरना दिखा। एक नॉर्मल पर्सन को फिश पकड़ने के लिए बहुत ही जुगाड़ करने लगते हैं, लेकिन युवाओं की मार्शल सोल स्पिरिट आई होने की वजह से फिश पकड़ना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसकी स्पिरिट आई से उसे फिश की एक्यूरेट पोजीशन दिखाई देती थी, तो उसने पास ही पड़े एक लकड़ी को उठा के अपने वाइट टाइगर डैगर से शार्प किया और कुछ मछलियों का शिकार किया। अब वो झरने के पास ही आग लगा के मछली को पकाने लगा और उसकी खुशबू आसपास महक रही थी। मछली अभी ठीक से पकी भी नहीं थी। तभी वहाँ एक लड़का और एक लड़की आई और उस लड़की ने युवाओं से पूछा कि क्या तुम ये मछलियाँ बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तुमने इसे कैसे बनाया? तभी युवाओं उसे शर्माते हुए बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों को फ्री में देता हूँ। तभी वो लड़की अभी अभी पकाई हुई मछली को लेकर खाने लगी। तभी वो लड़का उस लड़की से बोलता है, शाओया, अभी तक उस लड़के ने भी उस मछली को नहीं खाया और तुम उसे खाने लगी। तभी शाओया गुस्से से बोलती है, क्या नाम से तुमने बुलाया मुझे? तभी वो लड़का जल्दी से सरेंडर होते हुए बोला, टीचर शाओया, अब ठीक है ना? शाओया बोली कि हाँ, इस तरह से बोलो, अपना स्टेटस मत बोलो। वैसे तो वो लड़का शाओया से एज में बड़ा था, लेकिन तभी भी वो शाओया को रिस्पेक्ट दे रहा था। तभी युहाओ उस लड़के को मछली देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए। तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम है बेबे और ये है
तांग्या, और तुम्हारा नाम क्या है? युहाव ने उसे अपना नाम बताया और वो तीनों मिलके मछलियाँ खाने लगे। खाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा आराम किया। अब युहाव उठकर बोला कि अभी मुझे चलना चाहिए, और वो चलने लगा। तभी उसे बेबे ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ से स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट पास ही है, जहाँ बहुत सारे सोल बीस्ट होते हैं। युहाव बिना कुछ बोले सिर्फ गुड बाय करते हुए निकल पड़ा। तभी तांग्या बोली, कहीं वो उसी फॉरेस्ट में तो नहीं जा रहा? तभी बेबे बोला, पता नहीं, मुझे सेंस हुआ कि उसके पास सोल पावर है, लेकिन बहुत ही कम। तभी तांग्या बोली, उसके पास भी सोल पावर है, तो क्यों ना हम उसे तांगसेट में ले? बेबे बोला कि तुम्हें उसकी सोल पावर की वजह से तांगसेट में रिक्रूट करना है, या फिर उसके स्वादिष्ट मछलियों की वजह से? तांग्या शर्मा रही थी क्योंकि उसका असली मकसद पकड़ा गया था। बेबे आगे बोला, ग्रेट तांगसेट के सेक लीडर मिस तांग्या, मुझे रिक्रूट करने से पहले तांगसेट में तुम अकेली ही थी। अगर तुम्हें तांगसेट को फिर से ताकतवर बनाना है तो हमें अच्छे लोगों को रिक्रूट करना होगा। युहाव एक अच्छा और शांत लड़का है। उसके कपड़े देखकर समझता है कि वो एक गरीब फैमिली से आता है, तो हमें उसे तांगसेट में ज़रूर रिक्रूट करना होगा। लेकिन चलो चल के उसे पहले सोलबिश से बचाते हैं। तब तक युहाव फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। तभी उसे फील हुआ कि आसपास कोई डेंजर है, तो उसने अपना वाइट टाइगर डैगर निकाला और आसपास देखने लगा। तभी उस पर एक सोलबिश ने हमला किया। वो एक बबून था। जैसे ही युहाव ने अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट की, वैसे ही उसकी नज़र में बबून की स्पीड बहुत ही स्लो हो गई। ये युहाव के लाइफ की पहली फाइट थी। उसने जिस हाथों में वाइट टाइगर डैगर पकड़ा था, वो पहले से ही पसीने से गीला हो चुका था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। बबून के 2 अटैक्स खाली जाने के बाद वो गुस्से से खड़े होकर रोअर करने लगा, और तभी उसने युहाव के डायरेक्शन में मुंह खोलकर एक वाइट लाइट बॉल का अटैक छोड़ा। वैसे तो युहाव को वो अटैक स्लो दिख रहा था, लेकिन उसके नर्वसनेस की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी अनकॉन्शियसली उसने वाइट टाइगर डैगर से उस आने वाले अटैक को मारा, लेकिन तभी बबून ने उसके शोल्डर पे अपने पंजा मारा और युहाव का शरीर पेड़ से जाकर टकराया। वो बेहोशी होने वाला था कि उसने एक वाइट कलर की रिंग उस बबून के शरीर पे देखी, और वो मन ही मन में बोला, क्या ये सोल रिंग है? लेकिन वो मरा कैसे? तभी वो सोचने लगा कि वो बबून आखिर मरा कैसे, और उसे पता चला कि वाइट टाइगर डैगर ने जब उस वाइट लाइट के बॉल के अटैक को हिट किया, तभी डैगर ने उस बॉल को एब्जॉर्ब कर लिया, और उस डैगर से 1 फीट लंबी लाइट की एक ब्लेड आ गई और जाकर उस बबून के शरीर को लगी, और इस तरह से वो बबून मर गया। अब उस बबून से वाइट कलर की सोल रिंग बाहर आ चुकी है, लेकिन युहाव बहुत ही इंज्योर है। वो उस सोल रिंग को लेने के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता था। वाइट सोल रिंग मतलब उस लंगूर की एज 10 साल थी, और वो कोई स्पिरिचुअल टाइप का सोल बीस्ट भी नहीं था। युहाव को बहुत दर्द हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक आवाज़ आई, आखिरकार मुझे एक स्पिरिचुअल टाइप का ह्यूमन मिल ही गया। वो आवाज़ सुन के युहाव डर गया और सोचने लगा कि एक और सोल बीस्ट। तो वो अपने वाइट टाइगर डैगर को कस के पकड़ने लगा। तभी वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही ठंडा पड़ने लगा। तो ये आवाज़ किसकी थी? क्या वो एक सोल बीस्ट है? और अगर वो सोल बीस्ट है तो हमारा युहाव मरने वाला है, या फिर बेबे उसे बचाएगा, या तांग्या उसे बचाएगी? ये सब कुछ हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।